वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे प्रीपोजिशन फ्रेज का पार्ट 2। मैंने पहले एक वीडियो डाली हुई जिसमें प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं कुछ, ठीक है। आज की जो सेकंड वीडियो है इसमें वो प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं जो उस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो देखते हैं इनको क्या इनकी हिंदी मीनिंग्स होते हैं और किस टाइप के हम लोग इसके हिंदी और इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस हैं, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, आप जैसे भी समझना चाहो समझ सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट प्रीपोजिशन फ्रेज होती है इन मॉडरेशन। इन मॉडरेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो सही मात्रा में है, यानी कि ज्यादा मात्रा में नहीं है, उसकी जो क्वांटिटी है वो सीमित है, मतलब लिमिटेड है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, ठीक है। देखिए जैसे इट्स फाइन टू एंजॉय डेजर्ट इन मॉडरेशन, यानी कि सीमित मात्रा में मिठाई का आनंद लेना ठीक है, यानी कि जो हमें मिठाई खानी चाहिए वो सीमित मात्रा में खानी चाहिए, ठीक है। तो इन मॉडरेशन मतलब कोई भी चीज है वो लिमिटेड है, मतलब जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतनी ही है, उसकी मात्रा मतलब ज्यादा नहीं है उसकी मात्रा ओवरऑल। नेक्स्ट देखते हैं विद द इंटेंट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज के इरादे से, ठीक है। जैसे कि मैं कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उस बैंक में नहीं घुसा, तो आई नेवर एंटर्ड द बैंक विद द इंटेंट ऑफ। विद द इंटेंट ऑफ का मतलब है किस चीज के इरादे से, ऑफ हार्मिंग एनीवन। हार्म मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, तो किसी को हार्म करने के इरादे से मैं वहां पर नहीं घुसा, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है इन कहुट्स विद। इन कहुट्स विद का मतलब होता है, या इन कोल्यूजन विद भी बोलते हैं इसको। इसका मतलब होता है किसी के साथ मिली भगत करना या किसी के साथ कोई षड्यंत्र करना, ठीक है। जैसे कि इससे पता चलता है कि वह अपराधियों से मिला हुआ है, यानी कि अपराधियों के साथ उसकी साठगांठ थी, मिली भगत थी। तो इट टर्न्ड आउट, यानी कि इससे पता चलता है दैट ही was in cahoots with the criminals, या फिर in collusion with the criminals, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं बाय यूजिंग in collusion with या in cahoots with। नेक्स्ट देखिए इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू का मतलब होता है किसी चीज की बजाय या किसी चीज की जगह या किसी चीज के एवज में, यानी कि काम कुछ करना है और उसकी बजाय कुछ और चीज हो रही है, ठीक है। तो देखो उन्होंने वादा किया पुरस्कार में पैकेज देने के बदले उन्हें नगद पुरस्कार देना। मतलब उन्होंने वादा तो किया था पुरस्कार में पैकेज देने का, लेकिन अब वो उन्हें क्या दे रहे हैं, नगद पुरस्कार देने की कैश दे रहे हैं, ठीक है। तो दे गिव हिम अ कैश रिवॉर्ड। उन्होंने दिया उनको कैश रिवॉर्ड इन ल्यू ऑफ। किस चीज के बदले, प्रॉमिस्ड प्राइज्ड पैकेज, यानी कि प्राइस पैकेज उन्होंने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब उसके बदले क्या दिया जा रहा है, कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए बाय मीन्स ऑफ। बाय मीन्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के द्वारा या किसी चीज के माध्यम से। देखिए एंट्री वुड बी बाय मीन्स ऑफ अ कार्ड, यानी कि एंट्री जो होगी, यानी कि प्रवेश जो होगा वो कार्ड के माध्यम से होगा, कार्ड के द्वारा ही होगा, बिना कार्ड के कोई भी एंट्री अलाउड नहीं है। तो बाय मीन्स ऑफ का मतलब किसी चीज के माध्यम से या किसी चीज के द्वारा। नेक्स्ट होता है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से आगे, ठीक है। यह पहली बार है कि जब हम नई परियोजनाओं में अपने कार्यक्रम से आगे हैं, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है दैट वी आर अहेड ऑफ अवर शेड्यूल, यानी कि हम आगे हैं, जो हमने परियोजना बनाई, जो शेड्यूल बनाया है, ठीक है। किस चीज में, अपने इस नए प्रोजेक्ट में हम आगे हैं, अपनी जो हमने शेड्यूल करा था उससे आगे हैं, ठीक है। प्रायर टू का मतलब होता है किसी चीज से पहले है, कोई काम होने से पहले कुछ हो तो होता है प्रायर टू। जैसे कि ही हग्ड हर मदर प्रायर टू बोर्डिंग अ फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट में चढ़ने से पहले। बोर्डिंग अ फ्लाइट का मतलब है फ्लाइट में चढ़ना, ठीक है। तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले उसने अपनी माँ को गले लगाया, तो प्रायर टू बोर्डिंग अ फ्लाइट। तो हग्ड मतलब गले लगाना, तो ही हग्ड हर मदर प्रायर टू बोर्डिंग अ फ्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ भी होता है या फिर हम इसको बोल देते हैं बिफोर। बिफोर भी होता है इसका मतलब, ठीक है। लेकिन बिफोर हम लोग यहाँ पर हम प्रीपोजिशन फ्रेज समझ रहे हैं, तो इन फ्रंट ऑफ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों का मतलब होता है किसी चीज के पहले, किसी चीज के सामने। देखो किसी चीज के जनरली सामने ही होता है, इसका मतलब के पहले का मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर होता है किसी के सामने, ठीक है। जैसे कि हम सबके सामने बोल सकते हैं, उसने सबके सामने डांस किया। सबके सामने मतलब जो भी था वहां पर उसके सामने वो किया उसने। तो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ हम लोग लगाएंगे किस चीज के लिए, किसी चीज के सामने के लिए। जैसे अमन बाइक वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी कि अमन की बाइक जो है वो घर के सामने खड़ी थी। हम ऐसे भी बना सकते हैं सेंटेंस को, ही डांस्ड इन द पार्टी
he danced in the party in front of everyone। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पार्टी में डांस किया सभी के सामने। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन कैप्टिविटी। इन कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी चीज को कैद करके रखना, किसी चीज को मतलब लिमिट करके रखना। जैसे कि दुर्लभ प्रजाति वर्तमान संरक्षण के उद्देश्य से कैद में है, यानी कि जो रेयर स्पीशीज होती है, यानी कि दुर्लभ, जो मतलब ज्यादा तादाद में नहीं है, द रेयर स्पीशीज इज करंटली इन कैप्टिविटी ऑफ कंजर्वेशन पर्पस, यानी कि उनको बचाए रखा गया है संरक्षण के उद्देश्य से। ठीक है, किसको? रेयर स्पीशीज को। तो रेयर स्पीशीज इन करंटली, अभी मतलब अभी वर्तमान में क्या है, कैद की हुई है या फिर संरक्षण में रखी हुई है। किस चीज के लिए? फॉर कंजर्वेशन पर्पस, यानी कि संरक्षण के उद्देश्य से, ताकि वो लुप्त ना हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रेज है विद अ व्यू टू। विद अ व्यू टू का मतलब होता है किसी चीज के विचार से या किसी चीज की दृष्टि से। तो यानी कि इट कुड बी विद अ व्यू टू अ परमानेंट डील। इसका मतलब है यह स्थायी समझौते की दृष्टि से हो सकता है, यानी कि ये जो काम है ये परमानेंट जो डील है उसकी दृष्टि से ये हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यू आर wrong with a view to me, या with a view to us, या with a view to पुलिस, यानी कि आप हमारी दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, मेरी दृष्टि से क्या है, आप गलत हैं, हमारे विचार से, यानी कि हम लोगों के विचार से, यानी कि विद अ व्यू टू आप क्या हो, गलत हो। तो आप इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हो। जरूरी नहीं आप इन्हीं सेंटेंस को बनाओ, अपनी तरफ से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो बाय यूजिंग दीज प्रीपोजिशन फ्रेजेस। ठीक है, नेक्स्ट है इन द लीड। इन द लीड का मतलब होता है सबसे ऊंचे पद पर या किसी भी चीज के फायदे में रहना। जैसे कि पूरे खेल में टीम लीड में रही मतलब कि वो सबसे ऊंचे पद पर रही। देखिए, द टीम वाज इन लीड फॉर द एंटायर गेम। ठीक है, तो द टीम वाज इन लीड का मतलब है वो टॉप पर रही, सबसे ऊंचे पायदान में रही, फायदे में रही एंटायर गेम, यानी कि जितना भी पूरा खेल चला उसमें। नेक्स्ट होता है इन द रेड। इन द रेड का मतलब होता है घाटे में होना या किसी चीज के कर्जे में होना। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि वे घाटे में थी, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वो क्या है, घाटे में है। तो द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड, उसने बताया दैट दे वर इन द रेड। रेड का मतलब यहाँ पर कलर नहीं है, रेड का मतलब है वो कर्ज में है, डेप्ट में है। ठीक है, कर्ज को हम लोग डेप्ट बोलते हैं। ठीक है, वो डेप्ट में है, वो कर्जे में है। नेक्स्ट है इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है किसी चीज के पास या किसी चीज के करीब होना। जैसे होटल समुद्र के करीब है, तो द होटल इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द बीच। होता है इन कंट्रास्ट टू। इन कंट्रास्ट टू का मतलब होता है किसी भी चीज के विरोध में या किसी भी चीज की तुलना में। जैसे कि इन कंट्रास्ट टू हिज शाय सिस्टर शुभम इज वेरी आउटगोइंग। इसका मतलब है अपनी शर्मीली बहन की तुलना में, शर्मीली, शाय मतलब होता है शर्मीली। ठीक है, तो अपनी शर्मीली बहन की तुलना में शुभम जो है वो आउटगोइंग है। आउटगोइंग का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, तो मिलनसार होता है आउटगोइंग, या आप इसको एमिएबल भी लिख सकते हो, एमिएबल या एफेबल, सबका मतलब होता है मिलनसार। और या फिर होता है ग्रीगेरियस। ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्ड्स होते हैं। तो आउटगोइंग, एमिएबल, एफेबल, ग्रीगेरियस, सोशल, काफी सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मिलनसार। नेक्स्ट है इन बैक ऑफ। इन बैक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के पीछे। ठीक है, आई फाउंड माई लॉस्ट की इन बैक ऑफ द ड्रॉर, यानी कि मुझे अपनी खोई हुई चाबियां कहाँ मिली, दराज के पीछे मिली। ठीक है, नेक्स्ट होता है इन कंप्लायंस विद। इन कंप्लायंस विद का मतलब होता है किसी के हिसाब से चलना या नियमों का पालन करना। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम सेंटेंस से बनाएंगे, कंपनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स
के नियम का पालन करने हेतु काम करती है। यानी कि कंपनी जो होती है, इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनके नियमों का पालन करते हुए अपना काम करती है। तो द कंपनी ऑपरेट्स यानी कि काम करती है इन कंप्लायंस विद, यानी कि नियमों का पालन करते हुए किस चीज़ के, विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो भी स्टैंडर्ड होता है इंडस्ट्री का उनका कंप्लायंस करती है, उनके नियमों के अनुसार कंपनी ऑपरेट करती है। नेक्स्ट होता है इन पोजेशन ऑफ। इन पोजेशन ऑफ का मतलब होता है किसी के पास होने या किसी चीज़ को ओन करना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो आपके पास है, पोजीशन में है, ठीक है। हेमंत वाज फाउंड इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स, यानी कि हेमंत के पास चोरी का माल मिला। तो हेमंत वाज फाउंड मतलब वो मिला, क्या मिला उसके पास, इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स, ठीक है। तो इन पोजीशन ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार रख लेना, ठीक है। तो इन पोजीशन ऑफ। इन द लाइमलाइट, इन द लाइमलाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलना या ज़्यादा सुर्खियों में रहना। जैसे कि युवा अभिनेत्री ने अपनी पहली फिल्म के बाद खुद को सुर्खियों में पाया है, उसे बहुत सारी क्या मिली, पहचान मिली, ठीक है। तो ज़्यादा अटेंशन मिली। द यंग एक्ट्रेस फाउंड हरसेल्फ इन लाइमलाइट। इन द लाइमलाइट का मतलब है सुर्खियों में मिली आफ्टर हर डेब्यू फिल्म, ठीक है, डेब्यू जो उसने किया था उसके बाद। नेक्स्ट है इन मिडल ऑफ। इन मिडल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में होना, यानी कि किसी भी चीज़ के मध्य में होना। देखिए अदिति रो के बीच में बैठी थी, तो अदिति वाज सिटिंग इन द मिडल ऑफ रो। नेक्स्ट होता है इन चार्ज ऑफ। इन चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार होना या किसी भी चीज़ को आपके कंट्रोल में होना। तो हर्षित इज इन चार्ज ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी कि हर्षित जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या है, इन चार्ज है, यानी कि उसकी जिम्मेदारी उसके पास है। नेक्स्ट होता है इन एग्रीमेंट विद। इन एग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से मेल खाना या किसी चीज़ से सहमत होना। निशांत की राय मेरी राय से मिलती है, यानी कि मेल खाती है। तो निशांत ओपिनियन इज इन एग्रीमेंट विद माय, ठीक है। तो निशांत ओपिनियन इज इन एग्रीमेंट विद माय, यानी कि मेरे से मेल खाती है। नेक्स्ट है इन द इवेंट ऑफ। इन द इवेंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के मामले में या किसी चीज़ की उम्मीद करना, ठीक है। आग के मामले में कृपया इमारत खाली कर दें, ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ है उस चीज़ के मामले में आप कोई भी चीज़ करो। तो है इन द इवेंट ऑफ अ फायर, यानी कि फायर के मामले में प्लीज इवैक्यूएट द बिल्डिंग। इवैक्यूएट का मतलब होता है कोई भी चीज़ खाली करा देना, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आई कंप्लेन इन हर डिपार्टमेंट इन द इवेंट ऑफ पुअर सर्विस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने कंप्लेन की, तो आई कंप्लेन उसके डिपार्टमेंट में मैंने कंप्लेन की, किस चीज़ के मामले में मैंने की, उनकी जो पुअर सर्विस थी, खराब सर्विस थी, उसके मामले में। तो कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो। इन द लाइन विद। इन द लाइन विद का मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझौते से होना, किसी चीज़ के हिसाब से होना या किसी की संगत में होना। जैसे कि हमारे एक्शन कंपनी की नियमों के हिसाब से या नियति के हिसाब से, ठीक है। तो अवर एक्शंस, यानी कि जो हमारे जो एक्शंस हैं वो आर इन लाइन विद कंपनीज पॉलिसी, यानी कि जो हमने जो भी एक्शन लिए हैं वो कंपनी की पॉलिसी के निहित है, उसके हिसाब से है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इन रिलेशन टू। इन रिलेशन टू का मतलब होता है किसी भी चीज़ के संबंध में, ठीक है। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू रिसेंट ट्रेंड्स, ठीक है। रिपोर्ट आज के ट्रेंड्स के संबंध में जानकारी देता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो I don't know in relation of that एग्रीमेंट या न्यूज़, कुछ भी। तो मैं इस न्यूज़ के संबंध में कुछ नहीं जानता, मैं इस एग्रीमेंट के संबंध में कुछ नहीं जानता, इस टाइप से आप बना सकते हो। इन द सपोर्ट ऑफ या फिर इन द फेवर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का समर्थन करना या किसी भी चीज़ के हक में होना। मैनी पीपल रिलाइड इन सपोर्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ, यानी कि प्रपोज्ड लॉ, जो भी कानून जो सामने रखा गया है उसके समर्थन में कई लोग क्या हुए, इकट्ठा हुए, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो आई एम नॉट इन द फेवर या सपोर्ट ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है।
ठीक है, तो आप इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हो। नेक्स्ट है इन द मिडेस्ट ऑफ। इन द मिडेस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज के दौरान या किसी भी चीज के बीच में, ठीक है। शेफाली रिसीव्ड अ कॉल इन द मिडेस्ट ऑफ द डिनर, यानी कि डिनर के बीच में शेफाली का फोन आ गया या उसने फोन रिसीव किया। इन द फेस ऑफ। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है कठिनाइयों, इन द फेस ऑफ मतलब होता है कठिनाइयों या चुनौतियों के बावजूद, ठीक है। कोई भी चीज हुई है उसके बावजूद कोई काम किया है। मुश्किल परिस्थितियों में भी शिवांगी शांत रहती है, यानी कि शिवांगी रिमेन्ड काम, शांत रहती है, कैसी, शांत, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई भी मुश्किल परिस्थिति, आपदा, विपदा, ठीक है, जो भी आप बोलो, तो इसका मतलब होता है एडवर्सिटी। इन रिलेशन विथ, ठीक है, इन रिलेशन विथ का मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़े रहना, ठीक है। जैसे कि द डॉक्यूमेंट इज इन रिलेशन विद द आउटगोइंग इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट चल रही जांच से जुड़े हुए हैं, यानी कि उससे उनका कोई मतलब है, लेना देना है। इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना है और उसकी कोशिश करना। वे खोए हुए खजाने को ढूंढने के लिए निकले, तो दे वेंट इन सर्च ऑफ द लॉस्ट ट्रेजर। ट्रेजर मतलब कि खजाना। इन कंट्रोल ऑफ, किसी पर अधिकार जमाना या हक होना। द मैनेजर इज इन कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि मैनेजर प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं। हम बोल सकते हैं कि यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ दिस एरिया या दिस कुछ भी बोल सकते हैं, दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तुम इस जो प्रोजेक्ट के तुम्हें अधिकार नहीं है इस प्रोजेक्ट का, तो इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इन द नीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की जरूरत होना या उसकी कमी होना। तो होमलेस शेल्टर प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू दोज इन नीड, यानी कि होमलेस शेल्टर जो होते हैं, यानी कि सराय जो होते हैं, जरूरतमंद लोगों की क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। तो प्रोवाइड असिस्टेंस का मतलब होता है देना, क्या, मदद देना। दोज इन नीड, यानी कि जो जरूरतमंद है उनको, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ। इन द प्रेजेंस ऑफ होता है किसी की उपस्थिति में, किसी की संगति में, इतने खास लोगों की उपस्थिति में अमन को घबराहट महसूस हुई। तो अमन फेल्ट नर्वस, यानी कि नर्वस महसूस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सच इंपॉर्टेंट लोग और सॉरी पीपल, ठीक है। नेक्स्ट है इन द नेबरहुड ऑफ। इन द नेबरहुड का मतलब होता है लगभग या किसी भी चीज के करीब, ठीक है। तो द हाउस प्राइजेस इन द नेबरहुड ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया आर क्वाइट हाई, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास जो मकान है, आसपास की जो जगह है वो काफी कीमती है, यानी कि द हाउस प्राइजेस इन नेबरहुड, किस चीज के नेबरहुड, करीब, इंडस्ट्रियल एरिया के करीब जो हाउसेस हैं उनके जो प्राइस है वो काफी हाई है, इन कंट्रास्ट विद, किसी की तुलना में, ठीक है। तो हिज अप्रोच इज इन कंट्रास्ट विद ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि उनकी अप्रोच ट्रेडिशनल तरीकों से अलग है। शायद हम ये कर चुके हैं पहले, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं। तो उनकी अप्रोच ट्रेडिशनल तरीकों से अलग है, तो हिज अप्रोच इज इन कंट्रास्ट विद ट्रेडिशनल मेथड। नेक्स्ट है इन कनेक्शन विद। इन कनेक्शन विद का मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़ा हुआ होना, ठीक है। तो जैसे पुलिस अरेस्टेड अ सस्पेक्ट इन कनेक्शन विद द क्राइम, तो पुलिस ने अपराध के सिलसिले में, ठीक है, एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, ठीक है। तो सस्पेक्ट जो था उसको अरेस्ट किया किसने, पुलिस ने। इन कनेक्शन विद किससे जुड़ा हुआ होता वो, इस अपराध से। इन द हाई डिमांड। इन द हाई डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा मांग होना। द न्यू आईफोन इज इन हाई डिमांड, यानी कि नए आईफोन की काफी मांग है। नेक्स्ट होता है इन द पार्टनरशिप विद, कि किसी भी के साथ काम करना या किसी भी कोई भी जो सहयोगी होता है उसको आप बोल सकते हैं, उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो द कंपनी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद अ मेजर रिटेलर, यानी कि मेजर जो एक रिटेलर था उसके साथ कंपनी क्या कर लिया, कंपनी ने पार्टनरशिप कर ली। तो कंपनी ने एक मेजर रिटेलर के साथ साझेदारी कर ली, यानी कि इनटू द पार्टनरशिप किससे हो गई, मेजर रिटेलर से। रिटेलर कस्टमर और होलसेलर होते हैं, तो ये रिटेलर जो है दुकानदार है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ, किसी भी चीज के दौरान या किसी भी काम को करते हुए। सुमन इज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हर फर्स्ट नॉवल, यानी कि सुमन अपनी पहली नॉवल लिखने के प्रोसेस में है, यानी कि लिखने की प्रगति में है, लिख रही है। इन द डेंजर ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को खतरे में हो जाना, नुकसान में हो जाना, इसका मतलब है द सिटी इज इन डेंजर ऑफ फ्लडिंग
फ्लडिंग ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि भारी बारिश की वजह से शहर में जो है बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो द सिटी इज इन डेंजर, खतरे में है किसके, बाढ़ के, क्योंकि भारी बारिश है। इन द मेमोरी ऑफ का मतलब है किसी को श्रद्धांजलि देना, किसी की याद में, ठीक है। दे हेल्ड अ सेरेमनी इन द मेमोरी ऑफ देयर लेट फादर, उन्होंने एक सेरेमनी रखी, अपनी आयोजित की अपने पिताजी की याद में। तो उन्होंने एक स्वर्गीय पिता की याद में एक समारोह आयोजित किया। इन द नीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की जरूरत होना, संगठन को वॉलंटियर की जरूरत है। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ वॉलंटियर्स। नेक्स्ट है इन केयर ऑफ। इन केयर ऑफ का मतलब होता है किसी को देखकर कोई काम करना या कोई जिम्मेदारी लेना। द चिल्ड्रन आर इन केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि बच्चे अपने दादा दादी की देखभाल में हैं, ठीक है। तो द चिल्ड्रन आर इन द केयर ऑफ देयर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है इन अ हरी। इन अ हरी का मतलब होता है कोई भी चीज जल्दी में, कोई भी चीज ज्यादा समय ना ले, जल्दी हो जाए, उसको बोलते हैं इन अ हरी, ठीक है। तो सॉरी आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम इन अ हरी, ठीक है, मुझे माफ करें, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ, अभी जल्दी में हूँ। नेक्स्ट है इन प्राइवेट। इन प्राइवेट का मतलब होता है अकेले में, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द मैटर इन प्राइवेट, चलिए मुद्दे पर अकेले में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है इन रूइंस। इन रूइंस का मतलब होता है खंडर हो जाना, गंभीर रूप से बर्बाद हो जाना। द ओल्ड कैसल ले इन रूइन आफ्टर द फायर, यानी कि जो पुराना महल था वो पड़ा था, कैसा पड़ा था, ले इन रूइन, यानी कि वो खंडर पड़ा था कब, आफ्टर द फायर, यानी कि आग लगने के बाद। तो इन रूइन का मतलब होता है गंभीर रूप से बर्बाद हो जाना, ध्वस्त हो जाना। इन द वे का मतलब होता है प्रोग्रेस या स्पीड में बाधा डालना, ठीक है। इन द वे, रास्ते में गिरा हुआ पेड़ सड़क को ब्लॉक कर रहा था। तो द फॉलन ट्री वॉज इन द वे, तो फॉलन ट्री जो था वो क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, ठीक है। तो गिरा हुआ पेड़ जो था रास्ते में वो क्या कर रहा था, ब्लॉकिंग द रोड, वो रोड पर बाधा डाल रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं इन द वे। नेक्स्ट है इन डिक्लाइन। इन डिक्लाइन का मतलब है किसी भी चीज में कमी हो जाना, किसी भी चीज की गिरावट हो जाना। तो सेल्स हैव बीन इन डिक्लाइन फॉर लास्ट पास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल बिक्री में गिरावट आ गई। तो सेल हैव बीन हो गई, मतलब क्या हो गई, कमी हो गई, गिरावट आ गई पिछले एक साल में, ठीक है। तो फॉर पास्ट ईयर। नेक्स्ट है इन स्टिचेस। इन स्टिचेस का मतलब होता है बिना रुके हंसना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। तो कॉमेडियन ने अपने चुटकुलों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। कॉमेडियन हैड द ऑडियंस इन स्टिचेस विद हिज जोक। तो यानी कि कॉमेडियन ने क्या कर दिया, अपनी ऑडियंस को क्या कर दिया था, इन स्टिचेस, यानी कि हंसने पर मजबूर कर दिया था अपने जोक्स के साथ। नेक्स्ट है इन द वर्क्स। इन द वर्क्स का मतलब होता है प्लान डेवलप किया जाना या कोई काम चालू करना। तो न्यू प्रोडक्ट इज करंटली इन द वर्क, तो एक नए प्रोडक्ट पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। तो अ न्यू प्रोडक्ट इज करंटली इन द वर्क्स। नेक्स्ट है इन सीक्रेट। इन सीक्रेट का मतलब होता है कोई भी काम जो है किया हुआ है वो दूसरे से छिपा कर रखा जाए। दे मेट इन अ सीक्रेट टू डिस्कस देयर प्लान, यानी कि वो अपने प्लान पर चर्चा करने के लिए कैसे मिले, छिपकर मिले, ठीक है। तो सीक्रेटली वो क्या करे, मिले। नेक्स्ट है इन द डिस्टेंस। इन द डिस्टेंस का मतलब होता है बहुत दूर होना, पास नहीं होना। तो शिवम सॉ अ फिगर वॉकिंग इन द डिस्टेंस, तो शिवम को दूर एक फिगर चलता हुआ दिखाई दिया। फिगर मतलब कोई भी छाया, इंसान, किसी भी हो सकती है, जानवर की, इंसान की। इन पब्लिक का मतलब होता है दूसरों के लिए खुला है, जो चीज निजी नहीं है, यानी कि पब्लिक के लिए, सबके लिए, सर्वसाधारण के लिए है। तो द कपल आर्ग्यूड इन पब्लिक कॉजिंग अ सीन, ठीक है। तो कपल ने पब्लिक में बहस की जिससे एक सीन क्रिएट हो गया, यानी कि एक क्या बोलते हैं, एक मामला बन गया वो, ठीक है। इन सस्पेंस। इन सस्पेंस का मतलब होता है आगे क्या होगा इस बारे में चिंता करना, ठीक है। तो द थ्रिलिंग मूवी कैप्ट द ऑडियंस इन सस्पेंस। इसका मतलब है द रोमांचक जो मूवी थी उसने दर्शकों को क्या कर दिया, सस्पेंस में रख दिया, मतलब चिंता में डाल दिया कि अब क्या होगा। तो ये इन प्रोग्रेस हमने कर लिया है, इसको नहीं करेंगे अभी, इसको हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है इन एक्सेस ऑफ। इन एक्सेस का मतलब होता है कोई भी चीज है इससे ज्यादा
इससे ज्यादा है एक तय कीमत पर यह सीमा को पार कर दे, यानी कि कोई भी चीज जो है उसकी जो सीमा है, जो लिमिट है, उससे वो उसको पार कर दे। द प्राइस ऑफ आर्ट वर्क वॉज इन एक्सेस ऑफ $1,000,000, यानी कि आर्ट वर्क की कीमत $10 लाख से भी ज्यादा थी, यानी कि इन एक्सेस ऑफ $1,000,000, यानी कि उन्होंने क्रॉस कर दिया था, उस भी सीमा को पार कर दिया था। किसने? प्राइस, आर्ट वर्क का जो प्राइस था। ठीक है। इन कंट्रास्ट का मतलब होता है ध्यान देने लायक, कोई फर्क दिखना। ठीक है। तो द टू पेंटिंग्स वर डिस्प्ले साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, यानी कि तुलना और फर्क पहचानने के लिए दो पेंटिंग को एक साथ डिस्प्ले में रखा गया। तो इन कंट्रास्ट का मतलब होता है किसी भी चीज पर ध्यान देने लायक कोई फर्क दिखे तो उसके लिए हम यूज करते हैं इन कंट्रास्ट। इन गुड कंपनी का मतलब होता है सम्मानित लोग या मौजूदा लोगों की संगति में। ठीक है। तो रिया फाउंड हरसेल्फ इन गुड कंपनी अमंग द वर्ल्ड्स टॉप साइंटिस्ट। ठीक है। तो रिया ने खुद को दुनिया के टॉप वैज्ञानिकों के बीच में अच्छी संगति में पाया, यानी कि जो टॉप साइंटिस्ट थे उनकी अच्छी संगति में किसने अपने आप को पाया? रिया ने। इन वेन का मतलब होता है बिल्कुल बेकार हो जाना, व्यर्थ हो जाना। ठीक है। हिमांशु ट्राइड टू कन्विंस हर बट हिज एफर्ट वर इन वेन का मतलब उसके जो सारे जो प्रयास थे उन्हें समझाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो सब क्या हो गए? बेकार। इन द फुल स्विंग का मतलब होता है एक्साइटमेंट के चरम सीमा पर पहुंच जाना, पूरे जोरों शोरों से कोई चीज करना। ठीक है। द पार्टी वाज इन फुल स्विंग, पार्टी कैसे थी? पूरे मतलब आनंद में जा चुकी थी। विद द म्यूजिक एंड डांसिंग और म्यूजिक के साथ पार्टी जो थी पूरे जोरों शोरों पर थी। इन रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को पीछे मुड़कर देखना। ठीक है। इन रेट्रोस्पेक्ट आई शुड हैव मेड अ डिफरेंट डिसीजन, यानी कि पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अलग फैसला लेना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था, दूसरा लेना चाहिए था। ठीक है। तो हमने मतलब जब पास्ट में जाकर हमने देखा तो हमें लेना चाहिए था क्या? एक डिफरेंट डिसीजन। इन द मेकिंग का मतलब होता है कोई चीज बनाना या डेवलप करना। द यूथ आर्टिस्ट टैलेंट वाज एविडेंट इन मेकिंग, यानी कि युवा कलाकार जो टैलेंट था वो क्या हो रहा था? वो डेवलप हो रहा था, वो बन रहा था। ठीक है। नेक्स्ट है इन माई ओपिनियन बहुत कॉमन है। ठीक है। मेरी राय में है, मेरे मानने में है। ठीक है। तो यू आर रॉन्ग इन माई ओपिनियन, ही इज राइट इन माई ओपिनियन, या फिर इन माई ओपिनियन द मूवी वॉज अ मास्टरपीस, यानी कि मेरे राय में जो मूवी थी एक मास्टरपीस थी, मतलब बेहद उम्दा थी। इन द डीप थॉट, इसका मतलब होता है बहुत गहराई से सोच विचार करना या गहरी सोच में डूब जाना। रिया सैट इन अ डीप थॉट, रिया कैसे बैठ गई? डीप थॉट में, यानी कि गहरी सोच में बैठ गई। कंसीडरिंग हर ओपिनियन, क्या? अपने जो ओपिनियन पर उस पर विचार करते हुए। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है। काफी लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, तो बाकी के हम लोग एक थर्ड पार्ट लाएंगे जिसमें हम बाकी की फ्रेजेस को कवर करेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। तो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।